तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने जिन और पॉल के बीच फाइट होती हुई देखी थी, जहां जिन पॉल पर भारी पड़ रहा था। तो पॉल जिन को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन पॉल के ट्रैप से बच के उसका एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से पॉल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमने उस लेडी गार्ड को देखा था जो जेनी के क्लैन की तरफ आ रही थी, पर जेनी उसे देख लेती है। तभी वहाँ जेनी की टीचर भी आ जाती है, जो उस लेडी गार्ड को अपनी टीचर बोलने लगती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जेनी की टीचर उस लेडी गार्ड से कहती है कि आपने अपने कल्टीवेशन लेवल को इतना अपग्रेड क्या सिर्फ जेनियन हॉल को ज्वाइन करने के लिए किया था, और क्या अब आप हमें भी मारना चाहती हो। ये सुन के वो लेडी गार्ड जेनी की टीचर से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये जगह फिर से देखने आई थी। तो जेनी की टीचर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब काम सिर्फ उसी बंदे के लिए कर रही हो, पर वो एक धोखेबाज था जो अब मर चुका है। ये सुन के उस लेडी गार्ड के सर में दर्द होने लगता है और वो उस टीचर से ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। अब उस लेडी गार्ड के जाने के बाद जेनी की टीचर उससे पूछती है कि क्या इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, जिस पर जेनी मना करती है। तो जेनी की टीचर कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो उसे फ्यूचर में मैं नहीं छोड़ती। इधर हम पॉल को देखते हैं जो कुछ सैनिकों की मदद से बचते हुए जेनियर हॉल में आ जाता है। तभी हॉल मास्टर पॉल को देख लेता है और पॉल की ऐसी हालत देखकर उसे कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर अब वो पहले वाली बात नहीं रही जो जिन से अपना हाथ कटवाकर यहाँ आ गए। ये सुन के पॉल हॉल मास्टर से बोलता है कि क्या तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो, पर भूलो मत मेरी ही मदद से तुम आज अपने इस कल्टीवेशन लेवल पे पहुंच पाए हो। ये सुन के हॉल मास्टर सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ जिन अपनी सभी सर्वेंट्स के साथ आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि आज मैं तुम दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। अब जिन को वहाँ देखकर हॉल मास्टर पॉल को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि पॉल की हालत बहुत ही खराब थी। इसके बाद हॉल मास्टर जिन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, जिस पर जिन हॉल मास्टर से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर कोई शक है तो तुम मुझ पर अपनी पिछली वाली ड्रैगन फीनिक्स ग्रैंड फॉर्मेशन की मदद से फिर से अटैक कर सकते हो। ये सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि उस ग्रैंड फॉर्मेशन का तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही, ऊपर से इस बारी उस फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने के लिए मेरे सेक्ट के गार्ड्स और स्टूडेंट्स भी यहीं पर हैं, जिनकी मदद से मैं तुम्हें यही दफना दूंगा। अब हॉल मास्टर अपने गार्ड्स और स्टूडेंट्स की मदद से वो ग्रैंड फॉर्मेशन बना लेता है, जिसे देखकर जिन मास्टर ली का दिया हुआ वो मैप बाहर निकाल लेता है। ये देखकर हॉल मास्टर जिन से कहता है कि तुम इस कागज की मदद से मेरी इस ग्रैंड फॉर्मेशन का सामना नहीं कर पाओगे। अब हॉल मास्टर अपनी ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उस फॉर्मेशन से ड्रैगन और फीनिक्स की स्पिरिट मिलकर जिन की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी मास्टर ली का वो पेपर जिन के सामने शील्ड बना देता है और उस ड्रैगन फीनिक्स स्पिरिट को वहीं रोक लेता है। ये देखकर हॉल मास्टर हैरान हो जाता है। उसी वक्त मास्टर ली का वो पेपर ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट को ऑरा में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखकर जिन बोलता है कि मुझे पता था कि ये मैप किसी भी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को ऑरा में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद जिन अपनी सर्वेंट से बोलता है कि ये ऑरा बहुत ही खास है, इसलिए इसे अपनी कल्टीवेशन में इस्तेमाल करो। तो वो सब इसके लिए मान जाती है और जिन के साथ अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। इधर हॉल मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आम सा पेपर इस ग्रैंड फॉर्मेशन को कैसे रोक पा रहा है। तभी एक गार्ड हॉल मास्टर से कहता है कि जिन ग्रैंड फॉर्मेशन के ऑरा को अपने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से वो धर्मा बॉडी पर पहुंच सकता है, और एक बार जिन धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंच गया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के हॉल मास्टर अपने स्टूडेंट्स और गार्ड्स को फॉर्मेशन बंद करने को बोल देता है, पर उसी वक्त हॉल मास्टर देखता है कि जिन की ब्रेक थ्रू लाइटनिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हॉल मास्टर को लगता है कि जिन ग्रैंड फॉर्मेशन और उस ब्रेक थ्रू लाइटनिंग को एक साथ नहीं झेल पाएगा। इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है कि ग्रैंड फॉर्मेशन को मत रोकना। अब जिन पर एक एक कर ब्रेक थ्रू लाइटनिंग्स गिरने लगती है, जहां उनकी पावर की मदद से निकी और बाकी सर्वेंट्स नीचे गिर जाती है, और जहां निकी सोचने लगती है कि क्या जिन इस ब्रेक थ्रू लाइटनिंग को सरवाइव कर पाएगा, जिस पर निकी की बहन उसे कहती है कि जिन को अगर धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंचना है तो उसे इन लाइटनिंग्स को झेलना ही पड़ेगा। तभी एंजेलिना बोलती है कि अगर जिन को धर्मा बॉडी लेवल के फर्स्ट स्टेज गोल्डन बॉडी पर पहुंचना है तो उसे 66 लाइटनिंग स्ट्राइक्स को झेलना पड़ेगा, और अभी जिन 18 स्ट्राइक्स को झेल चुका है। इस तरह हम जिन को देखते हैं जो शील्ड की मदद से उन लाइटनिंग से बच रहा था, जहां धीरे धीरे जिन 32 लाइटनिंग्स को झेल लेता है, जिसे देखकर हॉल मास्टर को समझ नहीं आता कि जिन इतनी सारी लाइटनिंग्स कैसे झेल गया। तभी जिन पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसके ऑरा से जेनियर हॉल के स्टूडेंट्स और गार्ड्स गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, साथ ही
ड्रैगन फीनिक्स फॉर्मेशन का ऑरा भी खत्म हो गया था, जिसे देखकर हॉल मास्टर को लगता है कि जिन मारा गया, पर तभी धुआं हटता है, जिसके बाद हॉल मास्टर जिन को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। तभी जिन उसे कहता है कि तुम्हारी ड्रैगन फीनिक्स फॉर्मेशन की पावर के लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं उसकी मदद से धर्मा बॉडी लेवल पर पहुंच गया हूँ। ये सुन के हॉल मास्टर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने बस अभी 33 लाइटनिंग झेली है, पर तुम्हें 66 लाइटनिंग झेलनी थी। जिस पर जिन हॉल मास्टर से कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए तुम पर अटैक करना होगा। तभी 2 गार्ड्स हॉल मास्टर से कहते हैं कि जल्दी से जिन को मार दो, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। ये सुन के जिन उन दोनों गार्ड्स को अपने एक ही अटैक से जलाकर मार देता है। ये देखकर हॉल मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जिन से बोलता है कि भूलो मत, मैं भी धर्मा बॉडी लेवल पर ही हूँ, इसलिए अगर मुझे आज मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। इसके बाद हॉल मास्टर जिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जिन हॉल मास्टर से कहता है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है। इसके बाद जिन अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर हॉल मास्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जिन का डिवाइन स्टैचू बहुत पावरफुल है। तभी जिन अपने डिवाइन स्टैचू की मदद से हॉल मास्टर पर अटैक करता है, जहां जिन के सिर्फ एक ही अटैक से हॉल मास्टर मर जाता है। ये देखकर जेनियन हॉल के स्टूडेंट्स और गार्ड्स घबरा जाते हैं, तो जिन उन्हें कहता है कि आज के बाद से इस कॉन्टिनेंट में जेनियन हॉल का नामो निशान नहीं रहेगा, और जिन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।